गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्लास है अपनी 12th इंग्लिश मीडियम। और मैं क्या पढ़ाता हूँ ये तो आप सब जानते हैं, बायोलॉजी की एक क्लास होगी आपकी और पार्ट होगा ये 3rd। आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्ब कि काफ़ी दिन से जो है वो अपना वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, आपके पास क्या जो है वो कंटिन्यू वीडियो आएंगी और आप उन्हें केयरफुली देखते रहेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं एक सामान्य जानकारी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो जानकारी क्या है कि देखिए, एक टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है, साथ उसकी सूचना भी आप तक पहुँच गई होगी। तो आपको सोमवार को आपका बायोलॉजी का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो पिछले जितने भी चैप्टर हमने आपको पढ़ाए हैं उन्हें याद कीजिए, उसमें से 10 क्वेश्चन जो है मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, और ईमानदारी से उसको टेस्ट को जो है वो आपको कंप्लीट करना है। उसकी जो कॉपियाँ हैं वो आपके घर से कलेक्ट कर ली जाएगी, तो पढ़ाई करना। ठीक है, ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं इससे पूर्व के चैप्टर आपको याद करने हैं। ये जो अपना 7वां जो चैप्टर चल रहा है इसमें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसको हम जब तक कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक इससे क्वेश्चन नहीं देंगे। तो इससे पूर्व के जितने भी चैप्टर हैं उनसे क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे, याद करना। ओके, सो आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है पाथवे। पाथवे यानी कि जल मार्ग, किसमें? वो वाटर इन प्लांट। पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो जल का जो मार्ग होता है वो क्या होता है? जल मार्ग क्या होता है? आप जानते हैं डिक्सन जोली के सिद्धांत के अनुसार कि जो मूल रोम जो होते हैं यानी कि जो रूट हेयर होते हैं वहाँ से जल के असेंट के यानी कि रसारोहण के माध्यम से जो है जल जो होता है वो ऊपर की ओर चढ़ता है। और तो यहाँ पर हम वो जो चढ़ता है, या ये कहें कि पादप के प्लांट के भी कौन कौन से पार्ट हैं जहाँ से जो है अवशोषित किया हुआ जो यानी कि एब्सॉर्ब जो वाटर है वो जो प्लांट होता है उसके विभिन्न भागों तक पहुंचता है। तो बड़ा आसान टॉपिक है, तो ज़्यादा नहीं है इसमें। पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट। आप जानते हैं कि क्या जानते हैं आप कि जो जड़ें होती हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? रूट हेयर उपस्थित होते हैं, मूल रोम उपस्थित होते हैं। और ये मूल रोम क्या करते हैं? इनका काम होता है वाटर एब्सॉर्प्शन। क्या होता है? वाटर एब्सॉर्प्शन का काम होता है रूट हेयर्स का। रूट हेयर क्या काम करते हैं कि वाटर यानी इनका जो फंक्शन है उसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है? वाटर एब्सॉर्प्शन का कार्य होता है। अब ये एब्सॉर्ब किया हुआ जो वाटर होता है रूट हेयर के माध्यम से, ठीक है, ये कहाँ तक पहुंचना? टू जाइलम और यानी कि इसका लेटरली ऊपर की ओर। ठीक है, अभी क्या होगा कि कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर, यानी कि लेटरली मूव। ठीक है, लेटरली मूव अपवर्ड या ऊपर की ओर जाता है लेटरली। अब किसके माध्यम से? टू जाइलम, जाइलम के माध्यम से जाता है। और ऑफ रूट, जाइलम ऑफ रूट। ठीक है, बड़ा आसान है कि रूट हेयर क्या कर रहे हैं? वाटर एब्सॉर्प्शन का कार्य कर रहे हैं। उसके पश्चात आप देख रहे हैं कि वाटर का एब्सॉर्प्शन हो रहा है रूट हेयर्स के द्वारा। यहां से लेटरली अप होता है, अप मूव टू जाइलम ऑफ रूट, यानी रूट से और जाइलम कहां से कहां तक? रूट हेयर या रूट से कहां जा रहा है? ये जाइलम तक जा रहा है। ठीक है, और जाइलम तक लेटरली यानी कि पास हुए ऊपर की ओर। ठीक है, तो साधारण शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि वाटर एंटर द रूट हेयर। वाटर जो होता है वो रूट हेयर के माध्यम से एंटर करता है प्लांट के अंदर, और वहां से वो एंड मूव लेटरली अप और पास हुए ऊपर की ओर, ऊपर दिश, और मूव करता है ऊपर की ओर। ठीक है ना, कहां से कहां तक? टू जाइलम ऑफ रूट, यानी कि जाइलम जो होता है वहां, या जो प्लांट यानी जाइलम तो सभी जगह होते हैं। मान लीजिए कि ये स्टेम है, ये क्या है? ये रूट्स है, और रूट्स के अंदर भी क्या पाया जाता है? जाइलम उपस्थित होता है। स्टेम होता है उसमें भी जाइलम उपस्थित होता है। लीव्स होती है उनमें भी जाइलम उपस्थित होता है। तो पहले क्या काम होता है कि रूट जो हेयर होते हैं
वाटर को जो एब्जॉर्ब जो वाटर है उस एब्जॉर्ब वाटर को किस में डाल दिया जाता है, जाइलम में डाल दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जाइलम से वो जो जल होता है वो लेटरली अप करता है, मूव करता है ऊपर की ओर जाता रहता है और कहां तक पहुंच जाता है, पत्तियों तक पहुंच जाता है। तो यहाँ बात जो समझने की वो क्या है कि रूट हेयर टू जाइलम, रूट हेयर टू जाइलम, बस इतना ही समझना है कि रूट हेयर के द्वारा जो वाटर एब्सॉर्ब किया गया है वो कहां तक पहुंच रहा है, जाइलम तक पहुंच रहा है। जाइलम अपने आप काम करेगा। ठीक है, जाइलम तक पहुंच रहा है। तो यहाँ बीच में यहाँ पे क्या होते हैं, पाथवे होते हैं। क्या होते हैं, यानी कि जल मार्ग होते हैं, पाथवे ऑफ वाटर। क्या होते हैं, कुछ जल मार्ग होते हैं, अर्थात रूट हेयर के द्वारा जो अवशोषित किया हुआ जो जल है वो जो वाटर होता है वो जाइलम तक जो पहुंचता है तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे मार्ग हैं, और इन्हीं मार्गों के बीच में आने वाले जो मार्ग हैं, इन्हीं मार्गों को हम पाथवे ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। और ये कौन कौन से रास्ते हैं, आज उनका हम जिक्र यहाँ पे इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए समझाने के लिए था। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि वाटर एंटर द रूट हेयर, वाटर एंटर द रूट हेयर एंड laterally up and move, sorry, laterally up किधर, to जाइलम ऑफ रूट, to जाइलम ऑफ रूट। ठीक है, वाटर एंटर द रूट हेयर एंड मूव laterally up to जाइलम ऑफ रूट। दिस फ्लो ऑफ वाटर, दिस, ये ध्यान रखना, दिस फ्लो, ये जो प्रवाह होता है, दिस फ्लो ऑफ वाटर, पानी का जो ये प्रवाह होता है ये किसी विशेष नाम से जाना जाता है, किधर से किधर, फ्रॉम रूट टू किधर जा रहा है बताइए, फ्रॉम रूट टू जाइलम ऑफ रूट। ठीक है, क्या आप रूट हेयर लिख सकते हैं, रूट हेयर टू जाइलम ऑफ रूट। दिस फ्लो, पानी का जो प्रवाह होता है, इस फ्लो को उतार चढ़ाव हो रहा है फ्रॉम रूट हेयर टू, इसमें हो रहा है जाइलम ऑफ रूट। जाइलम ऑफ रूट इज नोन एज लेटरल फ्लो। किसके नाम से जाना जाता है, नो एज लेटरल फ्लो, पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं इसको। ठीक है, लेटरली अप होता है, बगलों से जाता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लेटरली फ्लो, पार्श्वीय प्रवाह के नाम से जानते हैं। अब ये जो होता है, ये द लेटरल फ्लो वाटर, कई रास्ते होते हैं इसके, जो कि माइंड को भी है आज का, नोट कर लेना इसको। क्या कहा गया है, दिस लेटरली फ्लो, this laterally flow, ये जो lateral flow होता है, lateral flow of water take place किसके माध्यम से होता है, ये द्वारा होता है take place through three different तीन अलग अलग रास्ते होते हैं, थ्री डिफरेंट पाथ भी कह सकते हैं आप, या ठीक है। दिस लेटरल फ्लो का मतलब यानी कि रूट हेयर टू, फ्रॉम रूट हेयर टू जाइलम ऑफ रूट्स, जो वाटर जो फ्लो होता है, वो वाटर फ्लो जो होता है वो उसके तीन रास्ते होते हैं। ठीक है, तो ये जो इसे हम क्या कहेंगे, लेटरल फ्लो कहते हैं। वो लेटरल फ्लो है वाटर का, लेटरल जो फ्लो होता है वाटर का, उसके क्या है
थ्री डिफरेंट पाथ हैं। कौन कौन से हैं ये? नंबर 1 सिम्प्लास्ट पाथ, एपोप्लास्ट पाथ और वोक्युलर। यानी कि पहले हम किसकी बात करेंगे? एपोप्लास्ट की। पहला है एपोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा जो है वो है सिम्प्लास्ट, ठीक है। और तीसरा जो है वो है वोक्युलर। क्या है? वोक्युलर पाथवे, ठीक है, या पाथ्स भी कह सकते हैं। ये तीन है माय डियर स्टूडेंट। ध्यान रखना कि जो लेटरल फ्लो होता है, या ये कहें कि रूट हेयर से और जाइलम ऑफ रूट तक पानी का जो पहुंचना होता है, ठीक है, रूट हेयर से और कहां तक? जो जड़ की जो, जैसे मान लीजिए कि वो जड़ का चित्र हम बनाए इस प्रकार से। ये मान लीजिए ये हमारी रूट्स हैं और ये इनसे निकले हुए छोटे छोटे रूट हेयर्स हैं, ठीक है। तो ये रूट हेयर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन करने का। और वाटर का एब्जॉर्प्शन करने के पश्चात जो पानी इनके अंदर गया है वो कहाँ तक पहुँचना है? वो हर हाल में जाइलम तक पहुँचना है। और उसके तीन रास्ते हैं। कौन कौन से? एक तो एपोप्लास्ट है, दूसरा सिम्प्लास्ट है और तीसरा है वोक्युलर, ठीक है। एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट एंड वोक्युलर, तीन रास्ते होते हैं। इन तीनों रास्तों का आज हम जिक्र करने वाले हैं, ठीक है, एक डायग्राम के माध्यम से। एक डायग्राम बना देता हूं। उस डायग्राम के माध्यम से बड़ी आसानी से तीनों को समझ सकते हैं। देखिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, आप चार बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये बीच में जो हमने बनाई है माय डियर स्टूडेंट्स, अब इनको सभी को हम अलग अलग पढ़ लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है कि ये है क्या, ठीक है। तो भगवान की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान सूत्र है कि हमने सेल बनाई है। एक्चुअली में क्या है ये हमने कोशिकाएं बनाई है जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कक्षा 11 में इस चीज को भली भांति पढ़ भी चुके हैं, लेकिन आपको कितना याद है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। आपको ये कितना याद है इस बात का मुझे नहीं पता, बाकी इसके हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। मान लीजिए ये सेल्स हैं और यहाँ पर हम तीन पाथवे की बात करते हैं। सबसे पहले हमें इस स्ट्रक्चर का ज्ञान होना चाहिए कंप्लीटली कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये चीजें क्या क्या नजर आ रही हैं आपको, ठीक है, उनका हमें पता होना चाहिए, समझे। तो ये हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर आपके बोर्ड के ऊपर बनी हुई है ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, ओके। समझ गए? ये एक स्ट्रक्चर हमने आपके सामने बनाई है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, देखिए जो सामने बोर्ड पे जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, पहले इसका जन्म कंप्लीट करते हैं। देखो ये जो है ऊपर ये है सेल वॉल, ये वाली जो, ठीक है ना, क्या है ये है सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। अभी मैंने बताया था कि ये सेल है आपस में जो जुड़ी हुई है, ये कोशिका भित्ति होती है। ये वाली जो होती है ये कोशिका झिल्ली होती है, आप जानते हैं, ठीक है। क्या होती है? कोशिका झिल्ली। और थोड़ा सा बढ़िया बना सकते हो आप इसको अपने तरीके से, हो सकता है कि मेरे से बढ़िया नहीं बना हो, आप अपने तरीके से और भी अच्छा सुंदर बना सकते हैं, समझ रहे? तो ये क्या है? ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ओके। और
ये वाला जो रास्ता है ये भी वो सेम टू सेम में इधर भी वही चीजें हैं तो ऊपर की ओर है, ठीक है, डिफरेंट थोड़ी मिलेगा। अब बात यहाँ पर आती है ये क्या है तो माय डियर स्टूडेंट ये है साइटोप्लाज्म। मान लीजिए इसे एक कोशिका समझें तो ये क्या है, ये है साइटोप्लाज्म। क्या है ये, साइटोप्लाज्म है। जो ये टिकटिकी मैंने आपको दिखाए हैं ये क्या है, ये कोशिका के अंदर भरा हुआ साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और बीच के अंदर जो गहरा की हुई स्ट्रक्चर है, ये गहरी की हुई स्ट्रक्चर जो होती है ये क्या है, ये है वोक्यूल। क्या है ये वोक्यूल है यानी कि रिक्तिका है, ठीक है। और आप जानते हैं कि एक जो वोक्यूल होती है, समझाने की जरूरत नहीं है ये आपको, आप सभी होशियार हैं। ये जो वोक्यूल होती है इसके चारों ओर उपस्थित जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वोक्यूल के चारों ओर जो आउटर लेयर जो मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन किस नाम से जानी जाती है, वो जानी जाती है टोनोप्लास्ट के नाम से। आपसे अगर कोई पूछ ले कि वोक्यूल्स जो है उसकी झिल्ली का क्या नाम है तो आप क्या बताएंगे, टोनोप्लास्ट, ओके। इसके पश्चात बीच के अंदर आपको धसी हुई स्थान नजर आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि इसको अपने काफी बड़ा बना के दिखाया गया है चित्र को, लेकिन फिर भी ये जो बीच में धसे हुए जो स्थान है माय डियर स्टूडेंट, इस धसे हुए स्थानों को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, याद रखना इनको, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने जो बनाई है ये नजर आ रही है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा वे छिद्र होते हैं दो प्लांट सेल्स के मध्य, ठीक है। वो गर्त होते हैं, वो पिट्स होते हैं जहां से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का या जल का आवागमन होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली समझ में आ गई आपको। ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये बीच में साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के बीच में वोक्यूल्स है, वोक्यूल्स के चारों ओर उपस्थित जो मेम्ब्रेन है वो टोनोप्लास्ट है, और एक कोशिका और से दूसरी कोशिका के बीच में जो पिट्स नजर आ रहे हैं, ये जो आपको गर्त नजर आ रहे हैं, ये गर्त क्या कहलाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं तीनों पथों की। हमारे पास तीन कौन से पथ हैं, एक है हमारे पास यहाँ साइड में लिख देता हूँ, नजर आ रहा होगा आपको, एक तो एपोप्लास्ट, कौन सा है, एपोप्लास्ट पथ। दूसरा हमारे पास क्या है, सिम्प्लास्ट पथ, क्या है, सिम्प्लास्ट पथ। और तीसरा जो है वो हमारे पास क्या है, वोक्यूलर, क्या है, वोक्यूलर, ठीक है। तो हमारे पास तीन पथ हो गए, एक हमारे पास एपोप्लास्ट है, दूसरा सिम्प्लास्ट है, और तीसरा जो है वो क्या है हमारे पास माय डियर स्टूडेंट, वो है वोक्यूलर। अब हम बात करते हैं एपोप्लास्ट पथ की, ठीक है। अब बात करते हैं एपोप्लास्ट पथ की। अब तो बड़ा सिंपल सा है कि एपोप्लास्ट पथ का मतलब क्या है, यहाँ पढ़ रहे हैं क्या कि जो रूट हेयर्स होते हैं वो रूट हेयर्स के द्वारा जो पानी का अवशोषण किया जाता है उसका कहां तक पहुंचना, जाइलम तक पहुंचना, रूट के जाइलम तक पहुंचना, यही बात है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि रूट हेयर के द्वारा जो वाटर एब्जॉर्ब किया गया है वो एब्जॉर्ब जो वाटर होता है वो जाइलम तक अगर किसके माध्यम से पहुंचे, याद रखना, अगर जाइलम तक किसके माध्यम से पहुंचे, सेल वॉल के माध्यम से पहुंचे, या दो कोशिकाओं के बीच के अंदर जो जैसे मान लीजिए कि कोशिकाओं का समूह है, ठीक है, और ये बहुत सारे कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी है, और इन कोशिकाओं के बीच में ये जो स्थान होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, इंट्रासेल्युलर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रासेल्युलर स्पेस। और क्या कहा गया है कि यदि अवशोषित किया हुआ जो वाटर है, एब्जॉर्ब जो वाटर है, वो उस एब्जॉर्ब वाटर का जो फ्लो है, उसका जो प्रवाह है, अगर वो सेल वॉल या फिर किसके माध्यम से हो रहा है, इंटरमीडिएट या इंट्रासेल्युलर स्पेस के माध्यम से हो रहा है, तो इस तरह का जो प्रवाह फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा, एपोप्लास्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एपोप्लास्ट कहलाएगा। फिर सुन लीजिए, यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, लिख देता हूँ। एपोप्लास्ट का कौन सा होता है, जब वाटर का फ्लो किसके माध्यम से हो, सेल वॉल और इंट्रासेल्युलर स्पेस के अगर माध्यम से हो रहा है, फिर से सुन लीजिए, किसके माध्यम से हो रहा है, सेल वॉल और इंट्रासेल्युलर स्पेस के माध्यम से हो रहा है, तो इस तरह का जो पथ होगा वो क्या कहलाएगा, एपोप्लास्ट पथ कहलाएगा, ठीक है। इसके लिए अगर निशान की बात करेंगे, ध्यान से हो रहा है, देखिए इस तरह से अगर वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से अगर वाटर का फ्लो हो रहा है
इस फ्लो को हम क्या कहेंगे, एपोप्लास्ट कहेंगे। और इस चित्र के नीचे यहाँ पे आप इसका क्या बना सकते हैं, निशान बना सकते हैं इस तरह का, जो हमने सिंबल दिया है इसको यू। ये वाला सिंबल क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये वाला जो सिंबल है जो हमने यहाँ बनाया है सेल वॉल के माध्यम से अगर हो रहा है तो वो एपोप्लास्ट पथ होगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से बता देते हैं, अगर अवशोषित किया हुआ जो एब्जॉर्ब जो वाटर है उसका अगर फ्लो सेल वॉल और इंट्रासेलुलर स्पेस के माध्यम से अगर हो रहा है तो इस तरह का जो प्रवाह है, इस तरह का जो फ्लो है माय डियर स्टूडेंट, उसे हम एपोप्लास्ट फ्लो कहेंगे, या फिर ये कहें कि इस तरह का जो पथ है वो एपोप्लास्ट पथ कहलाता है। ठीक है, और एपोप्लास्ट पथ कहलाता है, ध्यान रखना इसको। दूसरे बात करते हैं हम सिम्प्लास्ट की। सिम्प्लास्ट जो होता है ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेकिन व्हेन फ्लो द वाटर अकर फ्रॉम वन साइड टू अनदर अलोंग प्लाज्मोडेस्माटा, बड़ा जो चित्र तो आपको समझ में आ ही गया। ये चित्र जो हमने ये बीच में जो धसिल स्थान बताए थे, इन धसिल स्थानों को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। और माय डियर स्टूडेंट, यदि अब्जॉर्ब जो वाटर है उसका फ्लो जो हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, दो कोशिकाओं के बीच में स्थित किसके माध्यम से हो रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से हो रहा है। किसके माध्यम से हो रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से हो रहा है, इनके माध्यम से हो रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से हो रहा है। यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में वाटर जो है वो किसके माध्यम से आ रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से आ रहा है। तो इस पथ को हम किस नाम से जानेंगे, सिम्प्लास्ट पथ के नाम से जानेंगे। और इसके लिए तीर का निशान इस तरह से लगा देते हैं हम यूं। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल ये तीर का निशान हो जाएगा। आगे सिम्प्लास्ट में आप क्या लिख सकते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या लिख सकते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। समझ गए। अगर वाटर फ्लो किधर से हो रहा है, when flow water occur from one cell to another, occur one cell to another, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में किसके माध्यम से हो रहा है, by plasmodesmata। ठीक है, so its pathway, ये जो पाथवे है called सिम्प्लास्ट पाथवे, किस नाम से जाना जाएगा, सिम्प्लास्ट के नाम से जाना जाएगा। अगर किसके माध्यम से हो रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, इसके लिए थोड़ी एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से वाटर का फ्लो हो रहा है तो इस फ्लो का के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और एनर्जी की आवश्यकता होती है इसमें। और मान लीजिए कि साइटोप्लाज्म के माध्यम से हो रहा है, आप जानते हैं कि ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इसलिए इसे लाइव पाथवे यानी कि जीवित पथ भी कह सकते हैं। सिम्प्लास्ट जो पथ होता है ये क्या कहलाता है, लिविंग पाथवे भी कहलाता है, जीवित पथ भी कहलाता है। इसका जो रेडियस होता है ये वो उच्चतम होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, और प्रोसेस जो होती है इसमें उसके लिए एनर्जी यानी कि एटीपी की आवश्यकता होती है। ये सब आपको नोट्स जो लिखवाए गए उसमें मिल जाएगा। अब हम तीसरे की बात करते हैं, वोक्यूलस। वोक्यूलस का मतलब होता है वोक्यूल्स, जो कि ये है। ठीक है, समझ रहे हो आप। अगर किसका फ्लो जो होता है वो वाटर का फ्लो किसके माध्यम से हो रहा है, वोक्यूलस या टोनोप्लास्ट के माध्यम से हो रहा है यहाँ से। ठीक है, टिक टिक करके दिखा सकते हैं इसको। अगर यहाँ से हो रहा है टोनोप्लास्ट के माध्यम, टोनोप्लास्ट क्या है, वोक्यूल्स जो होती हैं उनके चारों ओर पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। और अगर टोनोप्लास्ट के माध्यम से अगर क्या हो रहा है, टोनोप्लास्ट के माध्यम से, इसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं, टोनोप्लास्ट के माध्यम से क्या हो रहा है, अगर वाटर फ्लो हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि when flow of water occur from one side to another by tonoplast। ठीक है, so this pathway is called as क्या कहलाएगा, वोक्यूलर पाथवे कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वोक्यूलर पाथवे कहलाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, टोनोप्लास्ट लिख सकते हैं। ठीक है, या वोक्यूल्स भी लिख सकते हैं। निशान इसके लिए इस तरह से आप दे सकते हैं। आई होप आपको ये चित्र बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। फिर से इसको हम दोहरा देते हैं। तीन प्रकार के पाथवे बनते हैं,
कब? जब रूट हेयर से फ्लो होता है वाटर का कहाँ तक? रूट जो जाइलम वो रूट होता है वहाँ तक। तो यहाँ पर 3 पथ बनते हैं, तीनों पथ अलग अलग हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वोक्युलर। एपोप्लास्ट का मतलब है कि अगर वाटर का फ्लो किसके माध्यम से हो रहा है? डन बाय सेल वॉल एंड इंट्रासेल्युलर स्पेस के माध्यम से हो रहा है, मल्टीस्ट्रैंड वो एपोप्लास्ट कहलाएगा। अगर हो रहा है किसके माध्यम से? प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से हो रहा है तो वो सिम्प्लास्ट कहलाएगा। और अगर किसके माध्यम से हो रहा है? टोनोप्लास्ट के माध्यम से हो रहा है तो वो वोक्युलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वोक्युलर कहलाएगा। ये है अपने पाथवे। नोट्स मैंने आपको भेज रखे हैं, शायद मेरे हिसाब से आप इस चीज को समझ गए होंगे। चित्र के माध्यम से मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है, ठीक है। ये हमारे पाथवे हैं, डायग्राम बनाना, ठीक है, और टेस्ट की तैयारी करना। और आगे अब कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। कुछ बच्चे जो है वो बार बार ये शिकायत कर रहे थे कि सर वीडियो नहीं आ रहे हैं, वीडियो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरी तबीयत जो थी वो सही नहीं थी और आपने हाल चाल भी नहीं पूछा, बस ये सर वीडियो क्यों नहीं आ रही, वीडियो क्यों नहीं आ रही। कम से कम यही कह देते कि सर आपकी तबीयत तो ठीक है। ओके, सो आई होप आपको ये जो आज का टॉपिक है बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और टेस्ट की भी तैयारी कीजिए। जो परसों होने वाला आपका जो क्वेश्चन है वो आपको परसों ही भेजे जाएंगे पिछले चैप्टरों से जो है वो। ओके, सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।